सोहेल भाई एक खबर और भी थी, सोहेल भाई आपकी तरफ आएंगे, और एक खबर और भी थी कि कुछ सीनियर जो खिलाड़ी हैं वो वापस आएंगे। सो व्हेन वी से कि सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे तो हम यही तसव्वुर करें कि बाबर और रिजवान वापस आएंगे। जी अब्दुल्ला, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी फौरी तौर पर तो उनकी वापसी का इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है खासा लंबा, 2 से तकरीबन 2 महीने हो गए। उन्होंने लास्ट सीरीज जो अपनी कम्पिटिटिव क्रिकेट जो खेली थी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी। अब रिजवान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर खेलने के लिए नहीं गए, वो कैंप में शामिल थे जिसका आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है लाहौर में। इसके बाद उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि मुमकिन तौर पर बल्कि होंगे वो प्लेइंग 11 में। तो कहा यह जा रहा है कि इस सीरीज में और उसके बाद जो 3 वनडे मैचेस मिलेंगे उनको, इससे अगर वो क्रिकेट में कम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आते हैं, रन्स करते हैं, अच्छे उनकी इंटेंट भी शो होती है, तो फिर देखा जा सकता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन अभी फौरी तौर पर बैक गियर लगाने की पोजीशन में नहीं है कि जी बाबर आजम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेलते दिखाई देंगे या मोहम्मद रिजवान भी इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, जल्दी से ये भी बता दें सोहेल कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली दे नीड टू बी इन द रनिंग, अगर कोई चांस हो टू बी इंक्लूडेड बैक इनटू द टीम तो क्या मसरूफियात होंगी। लेट्स टॉक अबाउट बाबर। वो मतलब हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म, कैंप में है, कहाँ है? हुमा अभी जो कैंप जारी है जिसका मैंने बताया कि आज उसका आखिरी रोज है, साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच चुकी है। 12 अक्टूबर से कदाफी स्टेडियम लाहौर में सीरीज का पहला टेस्ट है, फिर 20 अक्टूबर से पिंडी स्टेडियम में दूसरा टेस्ट है। ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं जो 16 मेंबर टीम है। इसमें मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पेशावर की तरफ से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए उन्हें रिलीज किया गया था। उनके साथ 3 और खिलाड़ी भी थे जिसमें सलमान अली आगा भी हैं। उनको भी कहा गया था कि आप जाकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलें। इसी तरह साजिद खान और हसन अली भी खेल रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। इसी तरह बाबर आजम नहीं खेलने के लिए गए, हालांकि जाना चाहिए था, वो गेस्ट प्लेयर भी उसमें शामिल है लाहौर की टीम में, तो उन्हें जाना चाहिए था और खेलते ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट से पहले अपने आप को मैच प्रैक्टिस मिलती। लेकिन नहीं तो वो यहाँ पर he is busy somewhere. Last I saw him in Dubai एशिया कप में। नो अब्दुल्ला भाई वो कैंप में शामिल है जिसका जब आज आखिरी रोज है। यहाँ पर वो अजहर महमूद की निगरानी में रेड बॉल का कैंप लगाया गया था जिसमें 18 खिलाड़ियों। अच्छा, आप ये बताइएगा, हम और लोगों की भी बात कर लेते हैं ना। एशिया कप की अगर परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है, साइम अयूब का जो किरदार था वो तो उन्होंने नहीं अदा किया, लेकिन जाहिर है वो बॉलिंग में हमारे लिए प्रोडक्टिव रहे। फिर हारिस रऊफ पे बहुत बात की जाती है कि जब क्रूशल टाइम होता है, जब मैच उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो हमें मैच जिताएं, लेकिन वो हमें मैच नहीं जिताते और कभी भी नहीं जिताते। सो वो उन पे इन लोगों पे भी बात हो रही है या नहीं, और दीगर खिलाड़ी? जी हारिस रऊफ पे बात हो रही है और उसके साथ साथ हुसैन तालिब के ऊपर बात हो रही है, फ़हीम अशरफ भी हैं। लेकिन हारिस रऊफ की अच्छी चीज़ ये है जो आप लोग सब कहा भी करते थे, खासतौर पर यहाँ पर बात भी होती थी कि उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो हारिस रऊफ जो है वो इन दिनों कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं और मेरा ख्याल कि वो जो T20 सीरीज होगी उसमें वो सिलेक्ट होंगे, बल्कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ही जो मैचेस हैं जो 2-3 राउंड कम से कम जरूर खेलेंगे, ताकि वो जो उनका मैच एकदम है, ये जो लोग कहा करते थे कि जितनी लंबी वो क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी अपनी एक जो डिसिप्लिन बॉलिंग है जिसकी रिक्वायरमेंट उनसे हमेशा रही है वो थोड़ी सी शायद वापस आ सके। तो ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात हो गई। और राशिद भाई मतलब अब अगर बीच बीच में जो चांसेस हैं, नोइंग ऑल दीज क्रिकेटर्स जो टीम का हिस्सा है, उनको पता है हम बैठे ये बातें कर रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, जो भी क्रिकेट शोज वगैरह होते हैं इस पे बात होती है। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड देयर इज अ ह्यूज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि सारे अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, होपफुली। राशिद भाई नहीं, ये देखें, ये तैयार हो चुके हैं। अगर खराब हो गए ना, ये दोबारा ठीक होने वाले हैं नहीं। जितनी मर्जी तैयारी कर लें, 1 दफा हो जाए, 2 दफा हो जाए, 3 दफा हो जाए, 10 दफा हमारे सामने फेल हुआ है, बैक करते रहे। मैं बात करता हूँ नए प्लेयर की। हम लोग बात कर रहे हैं कि नए प्लेयर, ये टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें फैसल अकरम वाहिद न्यू प्लेयर थे जिनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू 2023 का था। बाकी मैं आपको उंगलियों पे कहा, रिजवान 2008 का है, उनका डेब्यू 2008 का है। शान मसूद 2008 का है और नोमान का 2007 का है। आसिफ आफरीदी 2009 का है। बाबर आजम 2010 का है। 2013 के 4 प्लेयर हैं, 2015 के। मुझे एक प्लेयर भी बता दें इस टेस्ट स्क्वाड में 2020 के बाद का फर्स्ट क्लास का डेब्यू हो।
तो जब आप अजान ओवैस को चांस नहीं देंगे, मैं 18 की बात कर लेता हूँ, जब 18 प्लेयर आपने अनाउंस किए, खिलाड़ी आपने अनाउंस कर दिए, उसमें 4 तो नए रखने चाहिए थे ना, जो कि फ्रेश। नहीं, ये बड़ी ही अहम बात है। आपने जिस डेटा और स्टेटिस्टिक्स के साथ हमसे बात शेयर की है राशिद भाई, दिस इज कंसर्निंग, क्योंकि इससे फिर इंप्रेशन ये आता है कि पीछे हमारा बैकअप है ही नहीं, कि हम 20 साल हो गए जिनको डेब्यू किए हुए। अब्दुल्ला भाई, थिंक टैंक की क्यों बात कर रहा हूँ, इनका सर्टन एक माइंडसेट है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप उठा के देखिए सारे T20 के प्लेयर हैं, आपने जो सी कैटेगरी में दिए साजिद खान को, नोमान को, उन्होंने दोनों ने मिलकर 80 आउट किए हैं, हसन अली ने 2 आउट किए हैं, उसको आपने बी कैटेगरी में कैसे दे दिया? तो इसका मतलब है माइंडसेट बना हुआ है पहले का। दैट इज सो ट्रू। अच्छा राशिद भाई, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है जिस पे हम मजीद बात करना चाहते हैं। हाउएवर नॉट टुडे। टेंशन हो जाती है, लेकिन ये टेंशन हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है टू कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू सो मच।